खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तान और अमेरिका तिजारती मुआहदे पर राहुल गांधी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पीएम मोदी दबाव के आगे झुक गए, मुआहदे को किसानों के लिए करार दिया नुकसानदेह। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे को सराहा। डेयरी और ज़राअत जैसे हसास शोबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया दावा। लोकसभा में हंगामा करने पर कांग्रेस के 8 अरकान मुअत्तल। इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्लिमानी इक़्तिदार को बर्बाद करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। अक़लियती इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन बनाए जाए। बैन मजहबी हम आहंगी फ़रोग़ देने की ज़रूरत। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस से अहम शख्सियात का खिताब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल। मुख्तलिफ घोषों से ताज़ियत का इज़हार। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। जो तिजारती मुआहदा 4 माह से रुका हुआ था उसमें कुछ बदला नहीं और कल शाम इस तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हुए तिजारती मुआहदे को हिंदुस्तानी किसानों के लिए न सिर्फ नुकसानदेह करार दिया बल्कि ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इस ताल्लुक से उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी ज़बरदस्त दबाव में हैं। उनकी इमेज का जो गुब्बारा है जिसे हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था वो फूट सकता है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ किसानों को बल्कि पूरे मुल्क को फरोख्त कर रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बार फिर चीन और सरहदी सूरत-ए-हाल का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती से जुड़े मौजू पर उन्हें बात करने नहीं दी जा रही। इस दौरान हुक्मरान पार्टी के अरकान के मुसलसल एहतजाज के बायस ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। पेश है इस हवाले से ये रिपोर्ट। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान हंगामा आरई दूसरे रोज भी जारी रही। दोपहर 2 बजे के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इसी दौरान राहुल गांधी ने चीन के मामले पर बात शुरू की और साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने के एक इख्तिबास का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कौमी सलामती का मसला उठाया है और सवाल किया कि उन्हें इस पर बोलने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने स्पीकर से मुखातिब होकर कहा कि वो अपोजिशन लीडर हैं और उन्हें अपनी बात रखने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
उनका कहना था कि सदर जमहूरिया के खिताब और पेश किए गए बजट में बैनुल-अक़वामी सूरत हाल खास तौर पर चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक मरकजी मौजू के तौर पर सामने आई है। ऐसे में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पेश आए वाक़यात पर बात करना पार्लियामानी बहस का फितरी हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो कौमी मफाद में ये मामला उठा रहे हैं, न कि किसी जाति या सियासी फायदे के लिए। इस दौरान हुक्मरान पार्टी के अराकीन ने राहुल गांधी के दावों पर एतराज करते हुए शोर शराबा जारी रखा, जिसके बायस ऐवान में कार्रवाई को बार बार रोकना पड़ा। चेयर की जानिब से कवायद का हवाला देते हुए कहा गया कि गैर शाये शुदा मवाद या मैगजीन मजामीन का हवाला ऐवान में पेश नहीं किया जा सकता, मगर राहुल गांधी इस मौक़िफ़ पर कायम रहे कि अगर मामला कौमी सलामती का है तो इस पर बहस से गुरेज नहीं किया जाना चाहिए। शोर शराबे के दौरान राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि उन्हें बोलने दिया जाए, क्योंकि वो एक संगीन कौमी मसला उठा रहे हैं। ताहम हिज़्ब इख्तिदार के अराकीन के नारेबाजी और एतराज़ात के सबब ऐवान में नज़्म कायम ना हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के 8 मेंबरान पार्लियामेंट को लोकसभा स्पीकर ने आज जो हंगामा आराई के सिलसिले में मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट में हिबी ईडन, सी किरण कुमार रेड्डी, गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, मनिकम टैगोर, प्रशांत पाटोल और डीन कोरियाकोसे शामिल हैं। हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ तहरीक पेश की। Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Edin Prashant Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under rule। लोकसभा से 8 मेंबरान पार्लियामेंट के मुअत्तली और हिंदुस्तान अमेरिकी तिजारती मुआहदे के खिलाफ अपोजिशन एमपीज ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज के अरकान ने हिस्सा लिया। लोकसभा से मुअत्तल होने के बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट हिबी ईडन ने कहा कि हमारे 8 अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि हुकूमत पार्लियामानी इक़्तिदार को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपोजिशन की आवाज़ पसंद नहीं है, इसलिए हर आवाज़ को दबाया जा रहा है। सरकार दरअसल हर दिन संसदीय मर्यादाओं को बर्बाद कर रही है। लोकतंत्र में संसद का अपना महत्व है। संसद चलेगी तो विपक्ष देश के जरूरी मुद्दों को उठाएगा, लेकिन इस सरकार को विपक्ष की आवाज़ पसंद नहीं है, उनकी पोल खोलने वाली आवाज़ पसंद नहीं है। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। तो कोई न बोले, इसके लिए ऐसी हर आवाज़ को दबा दो जो बोलना चाहती है, जो पोल खोलना चाहती है। आप नेता प्रतिपक्ष को अगर नहीं बोलने देंगे तो बाकी सांसदों को आप क्या ही बोलने देंगे। मुल्क भर में अक़लियतों की इबादत गाहों पर बढ़ते हुए हमलों के खिलाफ इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी IMCR और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR के मुश्तरका एहतमाम से दिल्ली में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर शख्सियात, समाजी कारकुनान और वकला, सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में पटना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी और दीगर तमाम अदीब, साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली नजीब जंग, रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह, जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, आगा रूहुल्ला महदी, रुकन पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, MP ज़ियाउर रहमान बर्क और दीगर शख्सियात इनमें शामिल थे। इस दौरान मुख्तलिफ रियासतों से आए अक़लियती इबादत गाहों के मुतवल्लियों ने अपने तजुर्बात और मसाइल यहाँ पर बयान किए। उन्होंने मसाजिद, गिरजाघरों और दीगर मजहबी मुकामात पर होने वाले हमलों, तोड़ फोड़ और गैर कानूनी कब्ज़ों के वाक़यात से आगाह किया। तकरीब में
सिख रहनुमाओं को भी खुसूसी तौर पर एजाज़ से नवाजा गया, जिन्होंने फ़िरका वाराना कशीदगी के दौरान मसाजिद की हिफाजत की और बाज़ मुकामात पर ज़मीन भी अतिया की। मुकर्रीरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियत इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएँ, ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। प्रोग्राम जो ये अच्छा हुआ है जी। यहाँ जो इफेक्टेड लोग हैं वो आए हैं और लोग बोल रहे हैं किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में उसको नहीं माना जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। हम लोगों का ये कोशिश है हम लोगों की कि जो है हर एक संविधान को माने और कानून को माने और ईमानदारी के साथ फैसला करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, असल में आज की जो मीटिंग थी सुबह APCR और IMCR की तरफ से जो हुई है, सुबह की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं है। यह ज़ाहिर है सबसे बड़ा असर तो मुसलमानों पर पड़ रहा है, लेकिन सिख है, ईसाई हैं, उनकी भी इबादतगाहों पर हमले हो रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो एक कोशिश हम लोगों ने ये तय किया है कि कोशिश ये करेंगे कि इन सब के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल हो गया है। वो 72 बरस के थे। अहमद पाशा कादरी कुछ अरसे से बीमार भी थे। अहमद पाशा कादरी मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के काबिल एतमाद और करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी 4 मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। उन्होंने हल्का चारमीनार और याकूतपुरा से MIM की नुमाइंदगी की थी। अहमद पाशा कादरी ने कई दहाइयों तक मजलिस से वाबस्तगी के दौरान पार्टी को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। साबिक वजीर और असेंबली स्पीकर वाईखेम चंद्र सिंह मणिपुर के नए वजीर आला बनेंगे। वाईखेम चंद्र सिंह को मणिपुर NDA कानून साज पार्टी की मीटिंग के दौरान लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। यह फैसला मरकजी मुबस्सिर तरुण चुग की निगरानी में दिल्ली में मुनक्किदा एक मीटिंग में लिया गया। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल के रोज़ अपने उस दावे को दोहराया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन के दीगर अफसरान ने उन्हें और TMC के वफद को धमकियां दी। उनका रिमार्क्स एक दिन बाद आया जब इलेक्शन कमीशन ने उनके इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। 90 मिनट की मीटिंग के दौरान किसी भी तरह के नारवा सलूक की तरदीद की। ममता बनर्जी ने BJP को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो सियासी और जमहूरी तरीके से लड़े। They can do the SR, I don't have any problem. Let them 2 years try. They can do it after election, no problem. Why on the eve of election and why not Assam? Always this government says खुशबोइठिया। अगर खुशबोइठिया बंगाल में है तो आप लोगों ने क्या किया? बॉर्डर किसका हाथ में है? BSF। कोल किसका हाथ में है? CISF। एविएशन किसका हाथ में है? कस्टम्स एंड एविएशन मिनिस्ट्री। रेल किसका हाथ में है? रेलवे। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। पहले तो ये लोग बाहर से जो आते थे उसका डेटा शेयर करते थे, लेकिन 10 साल से बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी गैर नजरसानी SIR पर तबसरा करते हुए कहा कि फॉर्म 7 से मुतालिक शिकायत पूरे यूपी से आ रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस है। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। जिस समय से मुझे ये सूचना मिलना शुरू हुई उसी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से
हम लोगों ने जानकारी हासिल करा दी और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भी की, और हमारे कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यालय को जो देखते हैं उन्होंने भी जानकारी हासिल करना शुरू किया और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और मेटा की जानिब से प्राइवेट अफराद के डेटा को डेटा शेयरिंग के नाम पर शेयर करने के तरीके पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कंपनी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आप इस मुल्क में प्राइवेसी के हक से नहीं खेल सकते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में बेंच ने तबसरा किया कि व्हाट्सएप और मेटा को हिंदुस्तानी कवानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। बेंच ने कहा कि आपको मुल्क के कवानीन पर अमल करना होगा। हम मालूमात के एक अहम टुकड़े को शेयर करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप इस मुल्क में राजदारी के हक से नहीं खेल सकते। आपने लाखों लोगों का डेटा लिया होगा। ये निजी मालूमात की चोरी का एक मुहज़्ज़ब तरीका है। हम आपको इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। डिजिटल इंडिया में डेटा की सुरक्षा, लोगों की निजता की सुरक्षा और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की है और जो उन्हें एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है मेटा और व्हाट्सएप को, ये महत्वपूर्ण है और इससे एक पूरा जो देश का डिजिटल मैप है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में टेक कंपनियों का प्रसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के प्राइवेसी के जजमेंट के बावजूद आर्टिकल 21 के तहत इन कंपनियों की जवाबदेही नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें 3 बातें समझने के लिए जरूरी हैं। जो वर्तमान प्रोसीडिंग्स हैं वो एनक्लेट के जजमेंट के अगेंस्ट में मेटा और व्हाट्सएप की अपील है, जो कंपटीशन एक्ट के तहत है और जिसमें उन्होंने सीसीआई ने 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी और 5 साल तक डेटा शेयरिंग विज्ञापन के पर्पज से, डिजिटल विज्ञापन से पर्पज से रोक लगाई थी। ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू, महत्वपूर्ण पहलू है कि सीसीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कहा था कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही हैं इनका राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। घरों और इमारतों को गिराने की कार्रवाई जारी रहने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसे कई मामलों की गवाह है जहां जुर्म होने के फौरन बाद किसी रिहायशी मकान के मकीनों को मिसमारी का नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद कानूनी ज़रूरतों को मुकम्मल करने का दिखावा करके उसे मिसमार कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हुक्म के बावजूद तोड़फोड़ जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस उसूल पर यह कहते हुए पाबंदी आयद कर दी थी कि इमारतों को सजा के तौर पर तोड़ना इख्तियारात के तकसीम की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सजा देने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। तजारत पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान अमेरिका तजारती मुआहदे को सराहा और इसे तमाम पड़ोसियों और मुसाबिकती ममालिक के मुकाबले में मुल्क को हासिल होने वाली बेहतरीन डील करार दिया है। उनके इस बयानात ऐसे वक्त में ये बयान सामने आए जब हिंदुस्तान और अमेरिका ने $500 बिलियन के तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत वाशिंगटन हिंदुस्तानी अशिया पर बाहमी महसूलात को मौजूदा 50% से कम करके 18% करेगा। आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच तिजारती मुआहदे पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी के समझौते की वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ है। हम समझते हैं सवाल क्यों नहीं लिए। जिस तथाकथित ट्रेड डील का सारे निर्णय, सारी शर्तें अमेरिका तय कर रहा हो, वहां सवाल जवाब पीयूष गोयल कैसे ले सकते हैं? और जब संसद का सत्र चल रहा हो
तब कोई मंत्री संसद के बाहर जाकर टिप्पणी दे रहा हो, वक्तव्य दे रहा हो, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। फिर वो दावा करते हैं कि राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से संसद नहीं चल रहा। ये बिल्कुल अमेरिका की तरफ से टैरिफ में कमी का वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त टैरिफ में कमी बहुत अच्छी बात है। So it's reduction in tariff. Yes, but there is also talk about how the trade is going to be increased between India and the United States. President Trump has talked about $500 billion of trade that will be, yeah. So that's. But the details will have to be announced and worked out. Yeah. But at the moment, it is reduction in the tariff. Yeah, ma'am. The economic survey had projected a GDP growth rate of between 6.8 to 7.2%, and that had taken into account the 50% tariffs that the United States had imposed. Now that is gone. That is reduced to now 18%. How will you how do you foresee? There's no specific taking into account that 50% or anything. We'll have to see all this. हिंदुस्तान और अमेरिका के जरिए ऐलान करदा दो तरफा तिजारती मुआहदे से हिंदुस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स दरामदात को नुमाया तौर पर फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात को किस तरीके से फ़रोग़ मिलेगा, देखिए इस तफसीली रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मंगल की रात देर गए ऐलान करदा तिजारती मुआहदे में टैरिफ में 50% से 18% तक कमी शामिल है और इसका मकसद दो तरफा तिजारत को $500 बिलियन तक बढ़ाना है। सनदी शोबे के माहिरीन का कहना है कि इस मुआहदे से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के शोबों में तिजारत में $100 बिलियन से ज्यादा की आमदनी हो सकती है। इस वक्त हिंदुस्तान में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन तकरीबन 20% से 22% तक है। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदा हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक अहम साबित हो सकता है। यह सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को तेज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के कदर में इजाफे को फरोग देगा और एआई डेटा सेंटर्स और जदीद मैन्युफैक्चरिंग में ताउन को वसअत देगा, जिससे आला हुनर की नौकरियां पैदा होंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान ने रूस से तेल की खरीदारी बंद करने और इसके बजाय अमेरिका से और मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से ज्यादा मिकदार में तेल खरीदने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से बड़े पैमाने पर मसनूआत की खरीदी का अहद किया है, जिसमें अमेरिकी तवानाई, टेक्नोलॉजी, कोयला, ज़राअत और दीगर मसनूआत की $500 बिलियन से ज्यादा की खरीदारी शामिल है। सनती माहिरीन ने इस मुआहदे को हिंदुस्तान के लिए मुस्बित और मुसाबकती करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सख्त सवालात उठाए जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से $500 अरब की खरीदारी की बात की गई। We feel very strongly that there is a need for clarity because all we have is President Trump's tweet and some press statements. We have not seen any of the details. हिंदुस्तान अमेरिका के बीच तिजारती मुआहदे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए केरला के वजीर एमबी राजेश ने कहा कि अगर ट्रंप के दावे सच्चे हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए खुदकुशी है। Reduce tariffs of US commodities to 0%. If this is true, Prime Minister Modi has made Trump happy. एनसीपी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने मंगल को कहा कि वो आनजहानी अजीत पवार की जगह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर बनने की दौड़ में नहीं हैं। प्रफुल्ल पटेल ने अफसोस का इजहार किया कि जो लोग एनसीपी से मुंसलिक नहीं हैं वो पिछले हफ्ते हवाई जहाज के हादसे में पवार की अलमनाक मौत के बाद पार्टी के जरिए लिए गए फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं। आता आमच्या अंतर्गत प्रश्नांच्या बद्दल कितीतरी वादळ, उलट सुलट चर्चा हे अजूनही मला काही समजत नाही। आम्ही आमच्या पक्षाचा नेता निवडणार की दुसरा कुठलाही व्यक्ती। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि होली और दिवाली के त्योहारों पर दुरुस्त राशन कार्ड वाले घरानों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने फौज पार्लियामेंट स्पीकर की तौहीन की है। राजस्थान पुलिस ने पुष्कर में अवामी मकामात पर सियासी चीजें चस्पा करने के इल्जाम में 2 बरतानवी शहरियों को हिंदुस्तान छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि
स्टिकर्स पर आज़ाद फिलिस्तीन, इजराइल का बाइकआउट जैसे पैगाम दर्ज थे। जनवरी में 2 ब्रिटिश नागरिक टूरिस्ट वीज़ा पे पुष्कर आए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पे आने के बाद सीधा ये पुष्कर आए। पिछले 1-1.5 महीने से पुष्कर में निवासरत थे। वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसको लेके इन्होंने वहाँ लोकल प्रिंटिंग प्रेस से कुछ पंपलेट्स वगैरह छपवाए। और ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंजर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत जारी है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि किसी मुआहदे तक न पहुंचने की सूरत में खित्ते को संगीन नतायज का सामना करना होगा। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसी बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, अगर हम किसी हल तक पहुंच गए तो ये शानदार होगा, और अगर ऐसा न हो सका तो गालिबन वहां कुछ बुरे वाक़यात रूनुमा होंगे। उन्होंने मजीद कहा, हमारे जहाज इस वक्त ईरान के सिमत जा रहे हैं, हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं मामलात किस रुख पर जाते हैं। मशरिक़ वस्ता में एक अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ और उसकी माविन जंगी जहाज़ों की आमद ने इस इम्कान को बढ़ा दिया है कि अगर ट्रंप चाहें तो वह फौजी कार्रवाई का फैसला कर सकते हैं। अगरचे ट्रंप ने ईरान से उसके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से रियायतों का मुतालबा किया, दोनों ममालिक ने इस देरीना जौहरी तनाज़े पर सिफारती मुज़ाकरात की बहाली के लिए आमादगी जाहिर की है। कशीदगी के दरमियान ईरान के सख्त तेवर ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तुर्किया के अनक़रा में मुजव्वज़ा अमन मुआहदे की मीटिंग से कबल अमेरिका ने ईरान के मुताल्लिक़ कायम की गई शर्तों की तादाद में कमी कर दी है। अमेरिका ने बातचीत के लिए पहले 4 शर्तें रखी थीं, जिसकी वजह से ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया था। पहली शर्त यह कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, दूसरी ये कि ईरानी अवाम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, तीसरी शर्त ये कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा, चौथी और आखिरी शर्त ये कि तेहरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल नहीं बनाएगा। अमेरिका ने अब इनमें से सिर्फ 2 शर्तों पर बात करने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के वजीर खारजा ने इसके इशारे दिए हैं। वाज़ेह है कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी ने रास्त तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर इसके ऊपर हमला होता है तो वो अमेरिका के इत्तेहादियों को निशाना बनाएगा। ऐसे में ईरान की जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।